क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान का हार्ट एंड सोल बताया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन। इंडिया में मिनिमम वोटिंग एज क्या है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 18 एज। क्वेश्चन नंबर 4। राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंडर फंडामेंटल राइट में आता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी से डील करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कब अपनाया गया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हु सेड डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 11। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2 years, 11 months एंड 18 days। अगला क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 13। इंडिपेंडेंट इंडिया के लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन बी जी वी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को क्लोजली फॉलो करता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 15। इंडिया के प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल घोषित कर सकते हैं? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी आर्टिकल 356 के तहत। नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 17। इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स किस सिचुएशन में सस्पेंड किए जा सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को एग्जामिन करने वाली स्पेशल कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल्लाडी कृष्णास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इंडिया की धरती पर एक फॉरेनर को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया दैट इज भारत। अगला क्वेश्चन। लोकसभा के मेंबर्स का कितने वर्षों तक कार्यकाल होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 years। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। डेमोक्रेसी का 4th पिलर किससे कहा जाता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मीडिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिनिमम 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 26। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटा दिया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई को कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 30। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने किस फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल बताया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 32। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार किस वर्ष में अमेंड किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कौन से वर्ष में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ष 1976 में। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को किस पुराने एक्ट से रिप्लेस किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 38। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा स्केड्यूल मैटर्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से डील करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्स्ट स्केड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रशिया से। क्वेश्चन नंबर 40। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। भारत में स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल लीगल एडवाइजर कौन होता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट बी साइंड बाय होम टू ऑफिशियली बिकम अ लॉ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट के जजेस अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन देने के लिए साइंड एंड हैंडरिटन रेजिग्नेशन लेटर किसे सबमिट कर सकते हैं? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44। राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 45। प्रेसिडेंट चुनने के लिए सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेशनल एंथम जाना गाना मना पहली बार कौन से डेट और किस लोकेशन पे सार्वजनिक रूप से गाया और परफॉर्म किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 27 दिसंबर 1911 इन कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने
जाना गाना मना का स्वीकार नेशनल एंथम के रूप में कब किया? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 50, एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 25 पार्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेसिडेंट्स रूल दैट इज स्टेट इमरजेंसी एवरी 6 मंथ्स के बाद पार्लियामेंट के अप्रूवल से मैक्सिमम कितने पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी 3 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सुप्रीम कोर्ट के न्यूली अपॉइंटेड जज को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 55, इंडिया में किसी भी स्टेट के गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर के षणमुखम चेत्तई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इंडिपेंडेंट इंडिया में पहला स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे कौन सा बनाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया में किसी भी स्टेट के गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के भीतर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में किसने कार्य किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 62, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में सिटीजन्स के फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिस्कस किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी पार्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के स्पीकर कौन अपॉइंट करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी का प्रोविजन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के ग्रुप्स के अंडर किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल्स 14 से लेके आर्टिकल 18 के अंडर। क्वेश्चन नंबर 65, इंडिया में राइट टू एजुकेशन ऑफिशियली तौर पर फंडामेंटल राइट्स के रूप में कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑन 1 अप्रैल 2010 में। क्वेश्चन नंबर 66, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP हमने किस कंट्री से बोरो किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 69, किस आर्टिकल में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 1 में। क्वेश्चन नंबर 70, इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लॉ ऑफिसर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है और इसके प्रैक्टिस को फोरबिडन माना गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 17 के तहत। क्वेश्चन नंबर 72,
भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी एच जे कनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज इवोल्व्ड इन विच केस? सही आंसर है ऑप्शन बी केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट केरला। क्वेश्चन नंबर 74, एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने स्केड्यूल्स मौजूद है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 स्केड्यूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा आर्टिकल इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से डील करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 61। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया में पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश करने वाला पहला स्टेट कौन सा था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नागौर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 77, द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसे 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद पंगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, किस स्टेट में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट्स है। क्वेश्चन नंबर 80, इंडिया के प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्वेश्चन नंबर 82, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया किसे माना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट के 2 सेशंस का मैक्सिमम गैप इतना हो सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 6 मंथ्स। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट्स इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी मल्टी पार्टी सिस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार लोकसभा की करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 550 मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 87, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियली कब एस्टैब्लिश हुआ था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 88, पंचायती राज सिस्टम किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 89, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियरली कितने टाइप्स की इमरजेंसीज मेंशन की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 3 टाइप्स की इमरजेंसीज। क्वेश्चन नंबर 90, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 338A के तहत। क्वेश्चन नंबर 91, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 338 के तहत। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 93, नीति आयोग को कौन से बॉडी से रिप्लेस्ड किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन से रिप्लेस्ड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, इनमें से कौन सी इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटोरी है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटोरी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली स्टेट गवर्नर कौन बनी थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब कंडक्ट हुए थे?
राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 के बीच। क्वेश्चन नंबर 98। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट इंडियन पार्लियामेंट द्वारा कौन से ईयर में पास किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया में स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कौन से साल एस्टैब्लिश किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 1992 में। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया में वोटिंग एज 21 साल से रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।